एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, पिनेकल्स, यानी कि टॉप, शिखर, चोटी। देयर आर 4 पिनेकल्स इनटू विच द लाइफ ऑफ अ पर्सन इज डिवाइडेड। अभी जैसे हमने उसमें देखा 3 पीरियड थे, 26 तक, फिर 26 से 52 तक और 52 से आगे का। अब इसमें 4 पीरियड है। There are 4 pinnacles into which the life of a person is divided. These are 4 main roads of the life on which the person travels with all his tools in hand, one after other. A number found on each pinnacle is the signpost of the kind of circumstances and opportunities through which the individual has to pass. His potentials and talent will be directed towards the opportunities offered by pinnacle, and the person will act according to circumstances offered by the number on the pinnacles. अभी इसको शॉर्ट में आपको समझाऊं। एस्ट्रोलॉजी में हमने दशा पढ़ी है, दशा। इसी तरीके से न्यूमरोलॉजी में भी ये लोग 9-9 साल का टाइम पीरियड निकाल के उसको डिवाइड करते हैं 4 पिनेकल में। तो उससे हमें समझ में आता है कि इसको आप एक तरीके से आप इसको न्यूमरोलॉजी की दशा ही बोल सकते हो कि कौन से टाइम पीरियड में कौन से नंबर की इफेक्ट रहेगी और कौन सा टाइम पीरियड इनको चैलेंजेस के तरीके से फेस करना पड़ेगा। अब जो हमारे नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट है और जो हमारे नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है, ठीक है। अब ये पिनेकल क्या कहता है, अभी इसको कैसे निकालना उसका टोटल हम करेंगे, सारा प्रोसेस है। बट जहां पर भी ये नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट से कनेक्टेड नंबर आया, जहां पर भी नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट से कनेक्टेड नंबर आया वो टाइम पीरियड अच्छा। जहां पर नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट से कनेक्टेड नंबर आया वो टाइम पीरियड खराब, नेगेटिव। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सब हम देखते हैं। अभी 4 पिनेकल निकालने हैं हमें। द फर्स्ट पिनेकल एंड ऑन 31st December of the year in which the person completes the age equivalent to the duration of the first pinnacle. ये थियरी में बाद में पढ़ता हूँ। आपका चेहरा देख के तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा मुझे प्रैक्टिकल आपको बताना पड़ेगा। चलो पहले ये बर्थ डेट लिखो, ये बर्थ डेट लिखो और ये बर्थ डेट के हिसाब से उसका पिनेकल अलग अलग लेवल पे क्या होगा वो हम निकालते हैं। यानी ये व्यक्ति के जीवन में इसका फर्स्ट पिनेकल जो है उसके ऊपर कौन से नंबर की असर रहेगी, 3 नंबर की असर रहेगी। और कब तक रहेगी, एज 30 साल की उम्र तक इसकी असर रहेगी। इसका तो आपने दिया हुआ है, खुद का करना है। चलो खुद का करो, चलो ऐसा करो, बर्थ डेट लिखो खुद की। अभी आपके बर्थ डेट के हिसाब से ही आपका फर्स्ट पिनेकल और फर्स्ट चैलेंज पीरियड निकालते हैं। तो पहले बर्थ डेट लिख दिया, टोटल ऑफ डे कर लो, ऐसे ही लिखो, ऐसे सेम फॉर्मूला, टोटल ऑफ डे सब कुछ लिखो। अभी शुरू में आलस मत करो बिल्कुल भी। आपके मूलांक और भाग्यांक नंबर तो रटा कर लो, वो याद रहना ही चाहिए हमेशा, कभी भी नींद से भी कोई पूछे तो। यहाँ तक हो गया। अभी पहले तो ये निकालो कि आपका फर्स्ट पिनेकल, नहीं चलो टोटल पहले चेक कर लेते हैं। टोटल ऑफ डे आपका 6, आपका 6 दोनों का 6। टोटल ऑफ मंथ 5 9, ठीक है। भाग्यांक नंबर आपका 1, आपका 9, बराबर है। वो टोटल इतना तो मैं चेक नहीं करता हूँ, ठीक है। अभी स्पैन ऑफ फर्स्ट पिनेकल, अब फर्स्ट पिनेकल कितने साल तक चलेगा आपके जीवन में, तो 36 माइनस आपका मूलांक नंबर। तो आपका कौन सा है मूलांक नंबर? 9। 36 माइनस 9 कितना? 55, मतलब 7 आया। नहीं, बस 25 साल तक, आपकी उम्र 25 साल की होगी तब तक आपके लिए फर्स्ट पिनेकल रहेगा। आपका 36 माइनस 1 तो 35 की एज तक आपका फर्स्ट पिनेकल रहेगा। तो आपका फर्स्ट पिनेकल पीरियड जो है वो 25 साल की उम्र तक चलेगा। आपका फर्स्ट पिनेकल जो है वो 33 की उम्र तक चलेगा। अब वो कौन से दिन पे खत्म होगा फर्स्ट पिनेकल, वो डेट यहाँ पर निकालनी है अपने को। तो खत्म कभी होगा, कोई भी साल के 31 दिसंबर को ही होगा, लेकिन आपके केस में आपकी उम्र 25 साल की होगी तब। तो 25 साल की आपकी उम्र कब होगी? तो आपके केस में ये मदर का परफेक्ट बैठ रहा है। और दूसरा, he or she will have to learn to live with others, be diplomatic। मतलब क्या, थोड़ा अपना ऑथोरिटेटिव या अपना जो कहे वैसा ही मैं कहूँ वैसा होना चाहिए, वैसा नहीं, डिप्लोमेटिक, अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं, नॉर्मल वैसे।
तो ये फर्स्ट सेकंड पिनेकल जिसका 2 नंबर आया, फर्स्ट पिनेकल 2 नंबर आया उसका। मतलब मेरा बचपन ऐसा गया होगा एज ऑफ 33 तक। परफेक्ट 33, हाँ 33 तक बराबर। आपका फर्स्ट पिनेकल पीरियड कौन सा नंबर का असर है, कौन सा नंबर आ रहा है? 6। फर्स्ट पिनेकल में 6 नंबर। The circumstances are likely to give duty and responsibility. छोटी उम्र में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा थी। Okay. To the young one causing limitation and sometimes an early marriage. Early marriage which should be avoided. Avoid करना चाहिए बट करे नहीं करे, कर सकते नहीं करते, वो तो बात की बात है। Nevertheless, there is love and protection and good financial support from family. However, care should be taken not to take too many responsibilities since they may last very long time. बहुत लंबे समय तक आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। With the advancement of age, love affairs, domesticity and humanitarian service come into limelight. मतलब जैसे उम्र बढ़ेगी आपकी, लव अफेयर्स होंगे, डोमेस्टिसिटी होगी यानी घर का माहौल अच्छा होगा एंड ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज की वजह से आप लाइमलाइट में आओगे। बिजनेस एंड मनी कैन बी मेड वेल, अच्छा पैसा बना सकते हो, अच्छा बिजनेस कर सकते हो। ये कब तक रहेगा? आपके केस में 25 साल की उम्र तक, आपके केस में 33 इयर्स की उम्र तक। तो ऐसे निकालते हैं फर्स्ट पिनेकल और उसका क्या असर है वो आया समझ में। और चैलेंज पीरियड, चैलेंज पीरियड आप में कौन सा प्लैनेट से कनेक्टेड है? 3 नंबर। क्या चैलेंज पीरियड? अच्छा फर्स्ट चैलेंज 1 नंबर और आपके उसमें 3 नंबर। इतना समझ लेना है कि जो 3 नंबर के एट्रीब्यूट्स है उससे जुड़े हुए चैलेंजेस रहेंगे। 1 नंबर से जुड़े हुए, आपके केस में 3 नंबर से जुड़े हुए जो भी एट्रीब्यूट्स है, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में करवाए, उससे जुड़े हुए प्रॉब्लम रहेंगे। जैसे 3 नंबर का प्रॉब्लम, 3 नंबर जुपिटर का है, एजुकेशन का है, तो हो सकता है ये टाइम पीरियड में एजुकेशन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हुआ हो। एजुकेशन में 25 के पहले, हाँ, एजुकेशन में ब्रेक आ जाना, नहीं एजुकेशन नहीं ले पाना, अच्छा लिया भी है तो स्ट्रगल बहुत हुई है, ये सब चीजें। आपका है 1 नंबर, तो 1 नंबर यानी नेम, फेम, स्टेटस, ऑथोरिटी, ईगो, वो सारी चीजों के अंदर चैलेंजेस, मतलब उसकी नेगेटिव इफेक्ट, नेगेटिव असर देखने को मिल सकती है, बस उतना है। अब उस तरीके से 4 पिनेकल है। अब सेकंड पिनेकल के ऊपर आते हैं। तो अभी हमने जो समरी, जो पिनेकल स्टडी किए उसका समरी क्या है? The experience of working the chart of many people will tell you that each one has a different set of 4 pinnacles. आपका कोई पिनेकल पीरियड अलग एज पे शुरू हो रहा है, आपका कोई अलग एज पे शुरू हुआ है, दोनों का सेम एज पे तो नहीं हो रहा है, पहली बात। Some of them may be starting life with an easy pinnacle. तो ये लोग क्या बोलते हैं कि जो भी नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट है उसका पिनेकल आएगा तो तकलीफ वाला होगा, लेकिन नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है उसका पिनेकल आएगा तो वो अच्छा होगा। अब किसके जीवन में 2, 3, 6 पहले आ सकता है, किसके जीवन में 2, 3, 6 बाद में आ सकता है। सेम लाइक अपनी एस्ट्रोलॉजी दशा, किसकी अच्छी दशा बचपन में आ सकती है, किसकी अच्छी दशा लेटर स्टेज पे आ सकती है, ओल्ड एज में आ सकती है। फर्स्ट केस, द पर्सन में फाइंड इट डिफिकल्ट टू फेस अ प्रैक्टिकल पिनेकल आफ्टर लिविंग एन इजी लाइफ। अब क्या होता है, जिसने जीवन में पहले सुख देखा है उसको बाद में अगर दुख आता है तो उसको झेलना बहुत तकलीफ वाला होता है, लेकिन जिसने पहले स्ट्रगल देखा है, दुख देखा है, और बाद में उसको हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट, लग्जरी मिलती है तो वो उसको डाइजेस्ट कर पाता है, वो थोड़ा कंफर्टेबल उसके अंदर रह सकता है। The fourth pinnacle being easy shows retirement in old age, while other numbers indicate the work to be done. Normally, there are different numbers on different pinnacle showing variety of experience in various part of life. आया ना, सबका अलग अलग अलग। तो 42 7 नंबर केतु अच्छा है, 9 नंबर मंगल यानी वास्तु के लिए अच्छा है। हाँ, वास्तु के पॉजिटिव सोचोगे तो हजारों चीजें निकलती है। करके आपका होमवर्क है ना अभी, आपको आपके हस्बैंड का हर एक पिनेकल का टाइम पीरियड निकालना है और चैलेंज पीरियड, और सेम चीज उनको निकालना है। पढ़ ले, आपका हो गया चारों चार पिनेकल पीरियड, चैलेंज पीरियड, कौन सी एज से कौन सी एज तक, ठीक है। पहले ये पढ़ते हैं। नॉर्मली देयर आर डिफरेंट नंबर ऑन डिफरेंट पिनेकल्स। देखो अलग अलग नंबर आ रहे हैं ना हर एक पिनेकल पे।
फर्स्ट पिनेकल पे अलग, सेकंड पे अलग, सब पे अलग आ रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे लाइफ के अंदर अलग अलग एक्सपीरियंस हमें होते रहते हैं। सॉरी, इन सम केसेस द नंबर में बी रिपीटेड, कभी कभी नंबर रिपीट भी होगा। समझो 3 नंबर है तो फर्स्ट पिनेकल सेकंड पिनेकल पे 3 नंबर भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाग्यांक नंबर 6 है, ये क्या समझा रहा है, नेचुरल मैलेफिक, नेचुरल बेनिफिक मैंने आपको समझाया। नॉर्मली न्यूमरोलॉजी वाले क्या बोलेंगे, 6 नंबर शुक्र, लग्जरी, पैसा, धन, वैभव, संपत्ति, बहुत कुछ होता है। लेकिन ये 6 नंबर भाग्यांक नंबर ठीक है, बट ये व्यक्ति को पिनेकल कौन से मिले, 4, 4, 8 और 4, सब मैलेफिक। तो भले उसका भाग्यांक 6 लेकर बैठा हो, शुक्र को लेकर बैठा हो, लाइफ में चैलेंजेस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि 4 और 8 पिनेकल पे ही आ रहा है। ये कैसा हो गया, स्टैटिक प्रॉमिस है, लेकिन डायनामिक प्रॉमिस नहीं है। तो कुछ नहीं होगा स्टैटिक प्रॉमिस का। स्टैटिक प्रॉमिस है और डायनामिक प्रॉमिस है, तभी जाके एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। मतलब ये क्या बोलता है कि भाग्यांक नंबर, मूलांक नंबर दोनों इस तरीके से थे, जो मैंने आपको बिजनेस का लिखाया था, ये मूलांक वालों को ये बिजनेस करना चाहिए। तो मूलांक नंबर भले उसका ऐसा था कि जिसकी वजह से वो किस में काम कर सकता था, आर्टिस्ट बन सकता था, राइटर बन सकता था, लेकिन उसके पिनेकल की वजह से वो कौन से फील्ड में आ गया, मैथमेटिशियन बन गया। तो खाली मूलांक भाग्यांक सब कुछ नहीं है, ये ध्यान में रखना। न्यूमरोलॉजी भी इतना डिटेल में है, अगर इतना डिटेल में जाओगे तो इससे भी आप पता लगा सकते हो। खाली मूलांक भाग्यांक के ऊपर कुछ करना नहीं है, सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड रह के। अभी ऐसा भी हो सकता है किसी का मूलांक 4 हो, भाग्यांक 8 हो, लेकिन वो काम कौन से फील्ड में कर रहा है, शुक्र के फील्ड में कर रहा है। इट इज क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि उस टाइम पे उसका पिनेकल जो एक्टिव होगा उसके हिसाब से उसको लेकर जाएगा वो फील्ड के अंदर। Hence it is important to see the pattern of pinnacles and then look at the major numbers as tools to shape his life. Whatever the talent and whatever the desire of heart may be, person will have to live the life dedicated by pinnacles. क्या बोलता है, whatever desire और heart, दिल में इच्छा है तो बहुत कुछ होती है, लेकिन सबको सब कुछ मिलता नहीं है। अपनी दशाओं के अनुसार व्यक्ति को रिजल्ट मिलता है। इसी तरीके से ये भी यही बता रहा है कि डिजायर तो बहुत कुछ होगी, लेकिन जो पिनेकल उसको मिलेंगे उसके हिसाब से ही उसको करना पड़ेगा।